राइट। ओके, अभी आप 12th क्लास में हो। आज से 6 to 8 मंथ के बाद आप लोग एक नए करियर में पहुंचने वाले हो। क्या अभी स्कूल में हो? क्या आप आगे स्कूल करोगे? कोई भी बच्चा करना चाहेगा? क्या करना चाहेगा? कॉलेज। सभी को पता है कॉलेज में जाना है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि व्हाट आफ्टर 12th मुझे क्या करना है। आज अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 250 प्लस कोर्सेज है। क्या 250 कोर्सेज आप करोगे? हर बच्चा एक कोर्स करेगा, हर बच्चा एक डिग्री लेगा, राइट। तो वो डिग्री क्या होनी चाहिए, वो कॉलेज क्या होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली, राइट। कॉलेज एंड कोर्स, ये दो चीजें आने वाला 40 इयर्स कैसा होगा ये डिपेंड है आपका कॉलेज एंड कोर्स के ऊपर, राइट। तो कॉलेज एंड कोर्स का सिलेक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर ने अभी आपको बताया कि मोबाइल आप लोग दिन भर चला सकते हो। आप मोबाइल जब आप लेते हो, राइट, तो क्या मोबाइल लेने से पहले उसको आप देखते हो ना कि रैम कितना है, हार्ड डिस्क कितना है, सब कुछ चेक करते हो ना। तो ये आने वाला 40 इयर्स है आप लोगों का, राइट। उसके लिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं सोचा है कि मुझे क्या करना है, तो बेटा आपको पता है कि इंडिया के अंदर कंपटीशन लेवल क्या है आज की डेट में। सबने बोला मुझे कॉलेज में जाना है। कॉलेज में कैसे जाते हैं? कॉलेज में एंट्री कैसे होती है? आपने एक वर्ड बोला CUET। क्या होता है CUET? हाँ जी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। CUET कब लॉन्च हुआ था? कितने लाख बच्चों ने 2022 में पेपर दिया है CUET के? 15 लाख। 2023 में कितने बच्चे ने पेपर दिया? ये बढ़ के हो गया 19 लाख। 2024 में कितने बच्चे ने पेपर दिया? ये हो गया 24 लाख। 2025 में कितने बच्चों ने पेपर दिया? ये घट के हो गया 18.5 लाख। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स कितने हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट सीट्स कितने हैं? कुछ आइडिया है आप लोगों को? 71,000 सीट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट के अंदर, जिसमें जितने भी एकेडमिक डिग्री है, जितने भी प्रोफेशनल डिग्री है, सबको मिलाकर 71,000 बच्चा एंट्री करता है। और नंबर ऑफ कॉलेजेस 93 है। 250 प्लस कोर्सेज अवेलेबल। जब आपको पता है 18.5 लाख बच्चा पेपर दे रहा है और आप लोग तो दिल्ली के अंदर हो, राइट, और सीट्स कितना है? 71,000। कॉमर्स वाला बच्चा कहेगा मुझे बीकॉम करना है, कॉमर्स वाला बच्चा कहेगा मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है। कॉमर्स विद मैथमेटिक्स कितने बच्चों के पास है यहाँ पे? विद मैथ। Raise your hand, बेटा। Commerce with math. ओके, आपको कुछ आइडिया है कि मुझे, देखो हर बच्चे ने प्लान कर रखा होगा, ये आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, एक अलग बात है कि मुझे क्या करना है 12th के बाद, क्या बनना है मुझे, राइट। नेम एंड व्हाट आफ्टर 12th स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नेम एंड क्या करना है, कि क्या चीजें अपना करियर बनाना है आने वाला 40 इयर्स, बताओ। सोचा है कुछ? क्या स्ट्रीम में आपका आर्ट है? क्या सोचा है आपने? 1 मिनट बच्चे आपस में डिस्कस नहीं करना, अपने से नहीं सोचा। हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब सोचा है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट यूपीएससी की बात आप कर रहे हैं। अभी आप कौन से क्लास में हो? यूपीएससी का पेपर कब होता है? ग्रेजुएशन करने के बाद। तो हम अभी क्या किस चीज की बात कर रहे हैं? ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं। यूपीएससी अभी 4 साल के बाद सोचना है हमें।
अभी 4 साल पहले नहीं सोचना है, उसके लिए बेस क्या होना चाहिए ये सोचना है। यूपीएससी का बेस क्या होता है ये सोचना है। साइकोलॉजी ऑनर्स, साइकोलॉजी है आपके पास? क्या आप साइकोलॉजी ऑनर्स कर सकते हैं? किसने बताया आपको? आप कर सकते हैं नहीं कर सकते? कितने कॉलेज हैं? 17। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेज है साइकोलॉजी ऑनर्स के लिए? 17, राइट? सॉरी, ओके, ग्रेट। नहीं सोचा? कब सोचेंगे? 12th के बाद? अभी सोचना, ठीक है? अभी मैं सारे ऑप्शन आपके सामने रखूंगा, ठीक है? बीटेक यही का फॉर्म भर दिया? नर्सिंग, ओके। टीचिंग, टीचिंग में जाओगे कैसे जाओगे आप बताओ मुझे? टीचिंग का रास्ता? हाँ जी, अगर मैं आपको 12th के बाद ही टीचिंग का ऑप्शन बता दूं तो बेटर है ना? फिर आप बीए करोगे एमए करोगे नहीं ना, आपका बीए भी हो जाएगा और बीएड भी हो जाएगा, क्या आपको पता नहीं है? नर्सिंग, बीटेक, यार आप लोग खा के नहीं आए हो खाना, पहले ही बताओ। नहीं सोचा आपने तो बता दिया। बीटेक, बीटेक बिजनेस, बिजनेस करने के लिए क्या पढ़ाई करना पड़ेगा हमें? ध्यान से सुन लो, बीबीए होता है उसका पढ़ाई। क्या होता है? ट्रेडिंग, ठीक है? जितने भी शेयर मार्केट का होगा, फाइनेंस होगा, एचआर होगा, मार्केटिंग हो गया, स्टॉक मार्केटिंग हो गया, सारा आप बीबीए में सीखोगे, ओके? और दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीए को क्या बोला जाता है? बीएमएस, ओके? नेक्स्ट, गवर्नमेंट जॉब किस तरह का करना चाहोगे? नहीं, देखो सोचना तो पड़ेगा बच्चे। 12th के बाद करना है या ग्रेजुएशन के बाद करनी है? ग्रेजुएशन के, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ग्रेजुएशन में क्या करना है हमें। क्वेश्चन ये है, क्योंकि आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब सबको मिलता नहीं है। अगर नहीं मिला तो मेरे हाथ में क्या बैकअप ऑप्शन है? वो बैकअप ऑप्शन जो आप ग्रेजुएशन के अंदर ग्रेजुएट हो करोगे, उसके अंदर जो डिग्री होगा उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है तो किस तरह का जॉब करना चाहोगे? एसएससी सीपीओ का जॉब करना चाहते हो, बैंकिंग का जॉब करना चाहते हो, यूपीएससी के अंदर जाना चाहते हो, मिनिस्ट्री में जॉब करना चाहते हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाना चाहते हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाना चाहते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हो, कोर्ट में जाना चाहते हो, बहुत सारे डीडीए में जाना चाहते हो, बहुत सारे आज की डेट में जॉब है, राइट? तो उसके बैकअप ऑप्शंस क्या होना चाहिए वो हमें डिस्कस करना चाहिए। देखो एक बीटेक वाला भी बंदा गवर्नमेंट जॉब में जाता है ना? तो आपको ये समझना है कि ग्रेजुएशन जो करना है उसके अंदर मेरा एक ऐसा डिग्री हो जिसके बेसिस पे मुझे मार्केट में जॉब मिले। अगर मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं लगता है तब भी मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है? बीटेक, बीटेक, बीटेक का बीटेक आप लोग बहुत सारे बच्चों ने बीटेक बोला, राइट? कितने बच्चे यहाँ पे हैं जो 10th में 10 CGPA 100% लेके आए हैं? 90% वाला कितने बच्चे हैं? ओके, आप लोग बीटेक से क्या समझते हो? इंजीनियर, ठीक है? इंडिया में हर साल कितने बीटेक पास आउट होते हैं? 16 लाख बीटेक पास आउट होते हैं इंडिया में। जॉब कितने लोगों का है? 2 लाख। क्यों ऐसा क्या है? क्योंकि वो 2 लाख बच्चे वो हैं जो IIT, वो NSIT, NSUT, NIT, राइट? या DTU या IGBT से पास आउट है। बाकी प्राइवेट वाले की आपकी मार्केट वैल्यू 0 है। अब करते हो ना कि भाई कॉमर्स फील्ड में साइंस वाले बच्चे घुस गए, आर्ट्स फील्ड में साइंस वाले बच्चे घुस गए। क्यों?
क्योंकि उनको पता है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 2 लाख बच्चों को ही जॉब मिल रहा है, 14 लाख बच्चा वो दूसरे एंट्री कर रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक कॉमर्स वाले बच्चों का पेपर होता है कैट, पता है आप लोगों को क्या होता है कैट? कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है आईएम्स में जाने के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईएम, जहां से क्या बनते हैं? सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, सीटीओ, वाइस प्रेसिडेंट, राइट? अगर आप आईएम से करते हो तो आप सीईओ बनते हो, सीएफओ बनते हो, चीफ फाइनेंशियल मार्केटिंग बनते हो, चीफ फाइनेंस ऑफिसर बनते हो, चीफ टेक्निकल ऑफिसर बनते हो, आप वाइस प्रेसिडेंट बनते हो। आप मुझे बताओ इंडिया के अंदर कोई भी एक कंपनी बताओ जिसका सीईओ का सैलरी लाख रुपए में होता हो, सबकी करोड़ों में। तो आप सीईओ बनना चाहोगे या आप एग्जीक्यूटिव लेवल का जॉब करना चाहोगे? पहले ये बताओ। और क्या आप लोग एलिजिबल नहीं हो उसके लिए? सारे बच्चे एलिजिबल हैं, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स को, सारे बच्चे आप उस फील्ड के अंदर जा सकते हो, लेकिन सारे बच्चे उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। इंपॉर्टेंट ये, राइट? सारे बच्चे आईआईएम में नहीं जा सकते क्योंकि उसका पेपर बहुत टफ है। हर बच्चा आईआईटी में नहीं जा सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा टफ पेपर होता है ना? तो आपको प्लानिंग करनी है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। हर बच्चा 2 से 3 ऑप्शंस लेके चलेगा 12th के बाद। हर बच्चा 2 से 3 पेपर देगा, उसके बेसिस पे आपका रैंक आएगा। रैंक जब आएगा तब आप डिसीजन लोगे कि मुझे एक्चुअल में कौन सा कोर्स में कौन सा मेरे को कॉलेज मिल रहा है। आप अगर एक चीज लेके चल रहे हो, जैसे आप लोगों ने नर्सिंग बोला, नर्सिंग के लिए कॉलेजेस कितने हैं दिल्ली के अंदर? बताओ, उसका क्या पेपर होता है? नहीं पता ना? ठीक है, बैठ। ठीक है, कहाँ इधर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट बीसीए। बीसीए क्यों करना है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। क्या होता है बीसीए? बीसीए के अंदर क्या पढ़ाई करते हो? बीटेक वाले बच्चे ध्यान से सुनना, जो बच्चा आज के डेट में बीसीए के अंदर साइंस वाला मेजर बच्चा आ रहा है, रीजन बीटेक एक हाई लेवल होता है, बीसीए क्या होता है? एक मीडियोकर वाला बच्चा भी बीसीए के अंदर एंट्री कर सकता है। बीसीए करने के बाद क्या क्या कर सकते हो आप लोग? साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर में जा सकते हो, एआई में जा सकते हो, डेटा साइंस के अंदर जा सकते हो, डेटा सेंटर्स के अंदर जा सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जा सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जा सकते हो। ये सारे ऑप्शंस मिले हैं एज ए बीसीए स्टूडेंट, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो, साइंस का बच्चा हो, आर्ट्स का बच्चा हो। क्या सब्जेक्ट है आपके पास? आर्ट्स। आईपी है, सीएस है, तो फिर बीसीए कैसे कर सकते हैं? हंसने वाली बात नहीं, सुन तो लो पूरा। बताओ कैसे करोगे ड्रीम अपना पूरा? ये पक्का पता है कि मुझे बीसीए करना है, ठीक है? तो इंडिया के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जहां से आप बीसीए कर सकते हो, जिसका नाम है भारतीय विद्यापीठ। क्या है? भारतीय विद्यापीठ। जून के अंदर एंट्रेंस होगा बच्चे, राइट? और भारतीय विद्यापीठ के अंदर विदाउट मैथमेटिक्स, विदाउट आईपी, विदाउट कंप्यूटर साइंस आप भारतीय विद्यापीठ में बीसीए के लिए एलिजिबल हो। दिल्ली और पुणे के अंदर इसका कॉलेजेस हैं। इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि जून के फर्स्ट वीक में एंट्रेंस होगा। फॉर्म जो होगा जैन में निकल जाएगा और इसका जो प्रिपरेशन है वो आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा। क्लियर? बाकी कोई यूनिवर्सिटी आप फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि एलिजिबल नहीं हो। अच्छा, बिजनेस करना है। बिजनेस के लिए क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सप्लाई चेन में जाना है, तो क्या करना है उसके लिए? बीबीए। बीबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ओके, आईएएस। आईएएस से पहले क्या करना है? बीकॉम। ओके, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा नंबर 1 कॉलेज है जो सबसे नंबर 1 पे है? एसआरसीसी। एसआरसीसी का बीकॉम ऑनर्स का हाईएस्ट प्लेसमेंट किया गया है। किसने बोला 35 लाख? तो अधिक कॉन्फिडेंस के साथ बताओ 35 लाख कब की? 35 ये 2025 की बात कर रहे हो, 2024 की बात कर रहे हो? हाँ, पहले की बात है।
ओके, हाँ वो बात बिल्कुल सही कर रहा है। पहले मिलता था 35 लाख, लेकिन अब नहीं मिल रहा है, राइट। वो सिर्फ 5 to 6 स्टूडेंट होते हैं जिनके पैकेज 10 लाख से ऊपर होता है। बाकी सबका एवरेज प्लेसमेंट जो होता है, जो 20% ऑडियंस होता है, वो 6 लाख रुपए के करीब होता है, राइट। लेकिन 80% बच्चा वो होता है एसआरसीसी के अंदर जिसका कोई प्लेसमेंट नहीं होता है। 80% बच्चा वो होता है जिसका आपका 10,000 रुपए की जॉब नहीं है मार्केट। रीजन पता है आपको? रीजन पता है आपको? एक कॉमर्स वाला बच्चा क्या सोचता है कि मेरे को बीकॉम करना है, लेकिन आज के डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7,000 सीट्स है बीकॉम ऑनर्स का। 7,000 में सिर्फ और सिर्फ 200-250 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्लेसमेंट मिलता है। बाकी उसमें से एक सिंगल बच्चे को प्लेसमेंट नहीं मिलता है। अगर प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, या आर्ट्स वाले बच्चे क्या सोचता है, बीए कर लेंगे, पोल साइंस ऑनर्स कर लेंगे, हिस्ट्री ऑनर्स कर लेंगे, उसको करने के बाद जॉब लग जाएगा। नहीं लगेगा जॉब, 100% जॉब नहीं लगने वाला, राइट। चलो मैं बताता हूँ। LLB लॉ करना है, फॉर्म भर दिया, 7 तारीख को पेपर है दिसंबर में। क्लैट का नाम सुना है? NLU का नाम सुना है? IIM का नाम सुना है? अभी मैंने बोला आपको, हंस क्यों रहे हो? ठीक है, तो अब बैठ जाओ। आपको एक CUET का पेपर देना है, ध्यान से सुनो। CUET के थ्रू आप IP यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री कर सकते हो लॉ के अंदर। बाकी जितने भी लॉ के पेपर्स हैं उसके फॉर्म्स निकल चुके हैं और दिसंबर में पेपर है, तो उसका तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो इस साल, राइट। लॉ करो। तो आप दिल्ली में रहना चाहते हो ना, तो आप IP के अंदर, दिल्ली के अंदर IP यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, राइट। जहां से आप लॉ कर सकते हो, BA LLB और BBA LLB कर सकते हो। 5 इयर्स का प्रोग्राम है। CUET में जनरल टेस्ट और इंग्लिश के बेसिस पे इंटरव्यू होगा, ठीक है। क्या? अच्छा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बी ऑनर्स। बी ऑनर्स क्यों करना है? यूपीएससी करना है, तो फिर लॉ क्यों नहीं सोचा? क्योंकि लॉ एक बैकअप ऑप्शन है, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स, बेटा सुन लो यार, सुन ले दो, ठीक है। ओके, आप ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको 2 मिनट में सारी चीजें क्लियर हो जाएगा कि आपके करियर के लिए कौन सा कोर्स बेटर है। यार अगर शोर करना है आपको तो आप क्लास से बाहर जाओ। अगर आपको शोर करना है आप जाओ क्लास से। अगर आपको नहीं सुनना है तो प्लीज बाहर जाओ, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप आगे बैठो। ठीक है, देखो बच्चे 10+2 के बाद 2 तरह का डिग्री होता है इंडिया में। एक एकेडमिक डिग्री होता है, एक प्रोफेशनल डिग्री होता है। ये भी 4 साल का डिग्री होता है, ये भी 4 साल का डिग्री होता है। यहाँ पे भी डिग्री मिलेगा, यहाँ पे भी डिग्री मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, किसी भी कैरियर को सिलेक्शन करने से पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट में डिमांड क्या है, मार्केट में किस तरह के बच्चे को जॉब मिल रहा है आज के डेट में, राइट। तो आपको ये समझ में आएगा कि एकेडमिक डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री में बहुत मेजर डिफरेंस आ रहा है। जैसे एकेडमिक डिग्री में क्या होता है, एक साइंस वाला बच्चा क्या कर सकता है, BSc कर सकता है, फिजिक्स ऑनर्स कर सकता है, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकता है, राइट, मैथ ऑनर्स कर सकता है। उसी तरह एक कॉमर्स वाला बच्चा बीकॉम ऑनर्स कर सकता है, बीकॉम कर सकता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकता है। एक आर्ट्स वाला बच्चा क्या कर सकता है, BA कर सकता है, पोल साइंस ऑनर्स कर सकता है, हिस्ट्री ऑनर्स कर सकता है, साइकोलॉजी ऑनर्स कर सकता है, सोशियोलॉजी कर सकता है, इंग्लिश ऑनर्स कर सकता है, राइट। आप अभी मैंने आपको बताया कि आज की डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए एकेडमिक डिग्री के अंदर आपकी मार्केट वैल्यू 0 है। यानी कि BA, BSc, इको ऑनर्स या आपको पोल साइंस ऑनर्स करोगे, आपकी मार्केट वैल्यू 0 है, तो उसके अंदर जॉब नहीं है मार्केट। रीजन समझना पड़ेगा कि आपको
जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, सिखाया ऐसा क्या जाएगा जिसके बेसिस पे जॉब नहीं मिलता है। तो आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाओगे तो 4 साल के अंदर जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट थ्योरिकल बेसिस होता है, थ्योरी पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? बट मार्केट में जॉब किस तरह के बच्चों को लगता है? मार्केट में आज की डेट में बच्चों को जॉब क्यों लगता है और किस तरह के बच्चों को जॉब लग रहा है? जिसके अंदर स्किल्स क्या है? स्किल्स अगर है तो मार्केट में जॉब मिलेगा, स्किल्स नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगा। और स्किल्स हर हमेशा आपको जिसमें प्रैक्टिकल बेसिस डिग्री होगा उसी के अंदर स्किल्स को डेवलप कराया जाएगा। जैसे एक साइंस वाला बच्चा कहता है कि बीटेक करना है, अब बीटेक के अंदर क्या ऐसा चीज होता है जिसके अंदर आपको स्किल्स को इतना डेवलप कर दिया जाता है कि आप मार्केट के लिए तैयार हो जाते हो, राइट, जिसके बेसिस पे आपको जॉब मिलता है, राइट। तो बीटेक एक प्रोफेशनल डिग्री है जिसको करने के बाद मार्केट में 100% प्लेसमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन वो बीटेक कहां से करूं ये डिपेंड करता है। बीबीए करने के बाद 100% जॉब मिलेगा, बीएमएस करने के बाद 100% जॉब मिलेगा, आपको बीसीए करने के बाद 100% जॉब मिलेगा। अगर किसी को लगता है कि एनिमेशन पे जाना है, राइट, रेडियो जॉकी बनना है, वीडियो जॉकी में जाना है, फिल्म मेकिंग के अंदर जाना है, डायरेक्शन के अंदर जाना है, राइट, आप मास मीडिया के थ्रू आप जा सकते हो, राइट, होटल मैनेजमेंट के अंदर जा सकते हो, एचएम, राइट। अभी आप बच्चे ने बोला कि मुझे टीचिंग के अंदर जाना है, तो टीचिंग के लिए एक एंट्रेंस होता है जिसका नाम है आईटीईपी, आप लिख सकते हो आईटीईपी। ये बेटा 10+2 के बाद एक आपका डिग्री कोर्स है जिसके अंदर बीए प्लस बीएड होगा, आपका बीकॉम प्लस बीएड और बीएससी प्लस बीएड, जिसके थ्रू आप 12 के बाद ही 4 साल में आप बीए प्लस बीएड करके निकलोगे और 100% जॉब लगेगा, राइट। 2024 में लॉन्च किया गया है आईटीईपी, राइट, ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों साथ में हो जाएगा, राइट। तो आईटीईपी का एंट्रेंस जो होता है मई के फर्स्ट वीक में होता है, फॉर्म जो होगा जनवरी में निकल जाएगा। बीए प्लस बीएड, आर्ट्स वाला बच्चा बीएड प्लस बीएड भर सकते हो, कॉमर्स वाला बच्चा बीकॉम प्लस बीएड भर सकते हो और साइंस वाला बच्चा बीएससी प्लस बीएड भर सकते हो। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका कॉलेज है, आईपी यूनिवर्सिटी में और दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर एनसीटी के अंदर कॉलेज आता है। टोटल मिला के 2000 प्लस सीट्स हैं आज की डेट में दिल्ली में, राइट। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप बीएलएड कर सकते हो, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कर सकते हो, राइट, लॉ कर सकते हो। लॉ 5 इयर्स का होता है जिसके अंदर सबसे मेजर जो पेपर होता है वो क्लैट होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, आईलेट होता है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है, सिम्बॉसिस का टेस्ट होता है जो कि दिसंबर में है पेपर आपका। क्लाइट का भर सकते हो, आर्मी लॉ कॉलेज का भर सकते हो, आईपी का भर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपके पास है एज ए प्रोफेशनल डिग्री, राइट। अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल पढ़ना है प्लस थ्योरी पढ़ना है प्लस इंटर्नशिप करना है, प्रोजेक्ट पे काम करना है, इसके बेसिस पे आपको मार्केट में जॉब मिल रहा है। यानी मेरे को डिग्री भी मिल रहा है, यहाँ 4 साल भी लग रहे हैं मेरा, और यहाँ पे जब डिग्री लेके निकलने वाले हो गए 6 महीने पहले आपके हाथ में जॉब होगा। कैंपस प्लेसमेंट आपको कॉलेज के अंदर ही होगा प्रोफेशनल डिग्री के अंदर। तो एज ए स्टूडेंट आपको प्रोफेशनल डिग्री करना चाहिए, एकेडमिक डिग्री करना चाहिए। हाँ जी भाई जोर से बोलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट पे काम करते हो, स्किल्स पे काम करते हो, जिसके बेसिस पे मार्केट में जॉब मिलता है, राइट। तो सबसे पहले बेटा आप अपने स्किल्स को समझो कि मेरी पर्सनालिटी और मेरा इंटरेस्ट किस पे है, राइट। ये जरूरी नहीं है कि मेरा दोस्त अगर लॉ करना चाहता है तो मैं भी करूंगा, राइट। आपने लॉ बोला, कितने घंटे पढ़ते हैं हम लॉ के लिए? बताओ। आपको पता है कि लॉ का जो एनालिसिस पास आउट होता है उसको एक एडवोकेट जब निकलता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देने के बाद, आपको पता है एक एडवोकेट की सैलरी पैकेज क्या होता है जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करते हैं? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर का 2025 का प्लेसमेंट गया है 1,85,00,000 रुपए। सुन के सन हो गए आपको। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका का प्लेसमेंट गया है 96 लाख रुपए। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हो 10 ईयर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड। एनएलयू दिल्ली द्वारका के अंदर सेक्टर 14 के अंदर है,
उसका हाईएस्ट प्लेसमेंट गया है 96 लाख, एवरेज प्लेसमेंट गया है 42 लाख। बट उसके लिए 2 घंटे पढ़ाई करने की आपको से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाके आप एक अच्छे एडवोकेट बन पाओगे। पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लॉ में जा सकते हो, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जिसमें आपको कैरियर अपना बना सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हर बच्चे की पर्सनालिटी अलग अलग है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग है ना? अभी हमने ग्रुप सेशन में आपको इंडिविजुअल ओवरव्यू दिया कि भाई ये कोर्सेज है, बीकॉम करोगे तो यहाँ पहुंचोगे, बीए करोगे तो यहाँ पहुंचोगे, साइकोलॉजी करोगे तो यहाँ पे पहुंचोगे। एक बच्चा साइकोलॉजी कर, कौन बच्चा था? साइकोलॉजी, ओके। साइकोलॉजी का डिमांड क्यों बढ़ा है लास्ट 10 ईयर में? मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है लोगों को, राइट? तो साइकोलॉजी में क्या होता है एक्चुअल में, क्या पढ़ाया जाता है? काउंसलिंग में कैरियर बना सकते हैं, टीचिंग में कैरियर बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं? स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बना सकते हैं, हम कॉर्पोरेट के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट में बना सकते हैं, राइट? ह्यूमन रिसोर्स में अपना कैरियर बना सकते हैं, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के अंदर अपना कैरियर बना सकते हो। तो ये सारे फील्ड बेसिकली आज की डेट में डिमांड पे है, राइट? इसको करने के लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है बैंगलोर और गाजियाबाद के अंदर। दूसरे नंबर पे आता है डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर 2 कोर्सेज है, बीए इन साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। इसके 17 कॉलेज है, कट ऑफ भी जाता है और 972 गया है दिस ईयर। एलएसआर कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज नंबर 1 है उसके अंदर, राइट? उसके लिए आपको सीयूटी का पेपर देना पड़ेगा। बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरोगे, चाहे वो क्राइस्ट हो, जामिया हो, जो कराता है साइकोलॉजी, उसका सबका अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के अंदर जितने भी कोर्सेज आप अप्लाई करोगे, उसका रूट सीयूटी नहीं है। सीयूटी रूट जो है सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। अगर मुझे दिल्ली के अंदर आईबी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना है तो सीईटी का पेपर अलग से फॉर्म भरा जाएगा। मुझे एनएसयूटी में जाना है तो एनएसयूटी का अलग से एप्लीकेशन भरना होता है, डीटीयू का अलग से एप्लीकेशन भरना होता है, जामिया का अलग से फॉर्म भरना होता है। सबका एंट्रेंस अलग अलग होगा। भारतीय विद्यापीठ का एंट्रेंस अलग होता है, सिम्बोसिस का एंट्रेंस अलग होता है, नारसिंह का एंट्रेंस अलग होता है, क्लैट का एंट्रेंस अलग होता है, हाईलेट का एंट्रेंस अलग से होता है, राइट? एनआईएफटी डिजाइनिंग में अगर जाना है, डिजाइनिंग का एंट्रेंस एनआईएफटी का अलग होता है। तो सारे एंट्रेंसेस अलग अलग होते हैं, अलग अलग एंट्रेंस आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के अप्लाई करने पड़ेगा, तब जाके एक जगह सिलेक्शन होगा। सिर्फ सीयूटी का फॉर्म भर देने से नहीं होगा, ओके? अब क्वेश्चन आता है कि इस पेपर्स के अंदर क्या आता है जो आप लोग 12th में पढ़ रहे हो वो नहीं आता है। क्या आता है? इंग्लिश आता है, जिसको हम बोलते हैं वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और जीके। ये 4 सब्जेक्ट इंडिया का कोई भी पेपर दोगे 80% सिलेबस सेम रहने वाला है। इंडिया का आप लोग कोई भी एंट्रेंस भरो, चाहे लॉ भरो, चाहे बीबीए भरो, चाहे बीकॉम भरो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स भरो, आपको ये 4 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा, जिसमें एक भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। और आज से ठीक 6 महीने 7 महीने आपका जितने भी एंट्रेंस है वो मई मंथ के अंदर होने वाला है। चाहे वो सीयूटी की बात करते हैं, चाहे सिम्बोसिस की बात करते हैं, भारतीय विद्यापीठ की बात करते हैं, आईपी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, सबका एंट्रेंस आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई से स्टार्ट हो जाता है और 20 मई तक सारे फिनिश हो जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम कब खत्म है? मार्च में, ऑलमोस्ट मार्च में खत्म है ना? अब मुझे बताओ, पूरा साल भर का इंग्लिश आप 1 महीने में पढ़ सकते हो? तो बेटा अभी भी आपके पास 7 से 8 महीने हैं। अगर अभी आप कैरियर को डिसीजन ले लोगे कि मुझे ये करना है, सबसे पहले कैरियर प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कोर्स डिसीजन कि मुझे ये इसके अंदर जाना है। अच्छा, इस कोर्स को करने के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर टॉप, उसके फॉर्म हमें कब अप्लाई करना है। उसके फॉर्म भरने का जो टाइम होता है वो नवंबर से लेकर फरवरी तक के बीच में होता है। काफी सारे फॉर्म दिसंबर में खत्म हो जाएंगे, कुछ जनवरी में खत्म हो जाएगा, कुछ दिसंबर के अंदर खत्म हो जाएगा। तो आपको ये सारे डिसीजन आपको 12th के पहले लेना होता है, राइट?
तो फॉर्म्स आपको अभी से अप्लाई करना शुरू करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अभी ग्रुप सेशंस के अंदर आगे आपको ये समझना होगा कि ये सारे कोर्सेज है, राइट। अब इसके लिए मेरे पर्सनालिटी के ऊपर, मेरे ऊपर कौन सा कोर्स या डिग्री सूट करता है, इसके लिए बेटा सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान ए प्लान बी, एटलीस्ट 2 कोर्स को आप ऑप्ट करो, प्लान दिमाग में डालो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने पेरेंट्स के साथ आप अपने सजेशन को, अपने डिसीजन को बताओ कि मुझे ये डिग्री लेनी है, राइट। डिग्री लेनी है, डिस्कशन करो, उसके बाद कंफ्यूजन होगा कि इसकी काउंसलिंग कैसे होगी, राइट। काउंसलिंग इस कोर्स को करने के लिए कौन कौन से कोर्स आपको इंट्रेंस देना पड़ेगा, टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर कौन सा है, उसके लिए बेटा आपको 45 to 1 आवर्स का टाइम अपने आप के करियर पर देना पड़ेगा। उसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा, करियर काउंसलिंग इंडिविजुअल लेना पड़ेगा, तब जाके आपको डिसीजन ले सकते हो कि मुझे लाइफ में क्या करना है और कौन से एंट्रेंस को मेरे को प्रिपरेशन करना है।